जब आप उम्रा की नीयत कर लेते हैं और एहराम बांध लेते हैं तो आप पर कुछ पाबंदियां लाजिम हो जाती हैं, लागू हो जाती है, जिनका आपको ख्याल करना लाजमी होता है। अदरवाइज आपको दम पड़ सकता है, बदना पड़ सकता है, फिदिया सदका पड़ सकता है। काफ़ी जो नौजवान लोग हैं या जो पहली दफ़ा उम्रे पे जाते हैं उनको इन मसाइल का बिल्कुल भी पता नहीं होता, इन मसाइल के बारे में इल्म नहीं होता, और सम टाइम ऐसा होता है कि वो अजर सवाब हासिल करने की बजाय गुनहगार बन जाते हैं। इसीलिए इनको इन बातों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि दम का मतलब क्या होता है। दम का मतलब होता है बकरा या दुम्बा। मतलब आपसे हालत एहराम में उम्रे की नीयत के बाद अगर कोई जुर्म सरजद हो जाए जिसमें आपको दम पड़ जाए तो आपको बकरा या दुम्बा देना पड़ता है इसका कफ़ारा अदा करने के लिए। और दम जो होता है ये हरम पाक की हदूद में ही अदा करना होता है। मतलब आप मक्का पाक की हदूद में रहकर ही ये कुफारा अदा करेंगे तो आपका कुफारा होगा। जबकि कोई फिदिया सदका फितर वगैरह आप पर लागू होता है तो वो ज़रूरी नहीं होता कि आप हरम पाक की हदूद में ही अदा करें। वो वापस आप अपने होम कंट्री जहाँ से भी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया जहाँ से भी हैं वहाँ पे आकर भी आप अदा कर सकते हैं। लेकिन इन मसाइल को आपने मद्देनज़र रखते हुए उम्रा अदा करना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको बेसिकली किन किन सूरतों में दम पड़ सकता है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सूरतें होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूरतें होती है, जो ज़्यादातर अक्सर पेश आती हैं लोगों के साथ, वो होता है कि आपने अगर हालत एहराम में खुश्की के जानवर का शिकार कर लिया फिर भी आपको दम पड़ जाता है, क्योंकि खुश्की का शिकार करना मना होता है। अगर मियाँ बीवी आपस में इंटरकोर्स कर लेते हैं तो इस सूरत में भी आपको दम पड़ेगा और हरम पाक की हदूद में ही आपको कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा मर्द सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकता। आपको पता है कि दो कपड़े होते हैं, एक कपड़ा बांधने के लिए होता है, एक चद्दर ऊपर ओढ़ लेते हैं। इसके अलावा स्टिच जो कपड़ा है वो हालत एहराम में आप नहीं बांध सकते, अदरवाइज आपको दम पड़ जाएगा। और आप अपना सर और अपना चेहरा भी हालत एहराम में नहीं ढांप सकते। इसके अलावा आप जिस्म के बाल भी नहीं नोच सकते। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें हालत एहराम में काफ़ी ज़्यादा खारिश होती है, तो आपने इस चीज़ का बड़े तरीके से एहतियात से काम लेना है कि अगर आपको सर पे, दाढ़ी पे या जिस्म पे खारिश होती है तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी जिस्म के हिस्से का बाल ना टूटे, क्योंकि बाल टूटने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपने बड़ी नरम मिजाजी के साथ खारिश करनी होती है। और अगर आप किसी भी जिस्म के हिस्से से बाल नोचते हैं तो उस सूरत में आपको दम पड़ सकता है, बल्कि हर मजलिस में आपको दम अलग से पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, खारिश करते हैं, अपने बाल नोचते हैं तो वहाँ पे भी आपको दम पड़ेगा। फिर आप किसी और जगह गए हैं, वहाँ बैठे हैं, फिर आपने किया है, फिर दो दम पड़ जाएंगे। और आपने ये भी ख्याल करना है कि खुदा न खास्ता अगर आपको दम पड़ा है तो कितनी दफ़ा पड़ा है और इसका कुफारा कितनी दफ़ा अदा होना है। ये तमाम बातों को आपने मद्देनज़र रखना है, बल्कि इनसे कोशिश करनी है एहतियात करें, परहेज़ करें। इसी तरह हालत एहराम में आप नाखून भी नहीं काट सकते। अगर आप हालत एहराम में उम्रा की नीयत में नाखून तराशते हैं फिर भी आपको दम पड़ने का खतरा है। और अगर आप बड़ी मिकदार में खुशबू लगा लेते हैं फिर भी आपको दम पड़ने का खतरा है। आप इन मसाइल को डिटेल से जानने के लिए बहुत ज़्यादा आपको वीडियोज़ उलमा कराम की मिल जाएंगी। यूट्यूब से अभी सर्च करें और उम्रा और हालत एहराम में दम पड़ने की सूरतें, इस तरह की आप वीडियो सर्च कर लें, वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। और आप इन चीज़ों को अपने जहन नशी करते हुए फिर उम्रा की अदायगी के लिए जाएं, ताकि आपको किसी किस्म का परेशानी का मसला ना सामना करना पड़े। इसीलिए अगर आपसे बड़ा जुर्म सरजद होता है, आप पे बदना लाजम हो जाता है, तो बदना का मतलब होता है गाय या ऊँट। मतलब आपको जो कुफारा अदा करना पड़ेगा वो गाय या ऊँट की सूरत में करना पड़ता है। जबकि जो सदका आप पे फिदिया लाजिम हो जाता है उसमें आप 2 टाइम में 6 मसाकीनों को खाना भी खिला सकते हैं। इसके अलावा आप 3 दिन मुसलसल रोज़े भी रख सकते हैं। इसकी भी मुख्तलिफ सूरतें हैं। आप उलमा कराम की वीडियो देखेंगे, वहाँ से आपको तमाम तर डिटेल मिल जाएगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बार बार हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए और किसी भी किस्म की गलती कुताही से दरगुजर फरमाए और आपको गलती कुताही होने से महफूज रखे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई रिसर्च के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।